बहुत बड़ा इबादत गुजार था अज़ाज़ील। 6000 करोड़ बरस तक उसने इबादत की। 6000 करोड़ बरस, तसव्वुर कीजिए कितना जमाना। इतने सजदे, इतने सजदे, इतने सजदे फरमाया गया, अगर उसके सजदों को जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन पर जगह बाकी न रहे। इतने सजदे हुजूर, मगर एक नाफरमानी। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम को सजदा करो, सबने किया, फरिश्तों ने, इसने नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाल दिया, निकाल दिया, मरदूद बना दिया। फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। फरमाया दफा हो जा, निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। अल्लाह ने निकाल दिया। ये निकल रहा है, मगर निकलते निकलते अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहता या अल्लाह मैं सिराते मुस्तकीम पर जाकर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। जो तेरे बंदे तेरा कुर्ब हासिल करना चाहेंगे उनको बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। या अल्लाह वसवसे डालूंगा। अजीजाने गिरामी वकार, ये जो बर्बाद हुआ शैतान बना दिया गया, ये जो मरदूद बना दिया गया, क्या वजह? इसका तकब्बुर इसे खा गया, इसका गुरूर इसे खा गया, इसके तकब्बुर ने इसे बर्बाद कर डाला। मेरे भाई इतना तो समझ में आ जाता है, हर आम आदमी समझ लेगा, हर ज़िशऊर आदमी समझ लेगा, कम समझने वाला भी समझ लेगा कि गुरूर तकब्बुर ऐसी बला है कि जब शैतान इतना बड़ा इबादत गुजार न बच सका तो हमारा हाल क्या होगा? क्यों मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो। एक नाफरमानी की कितनी? अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया। बिलारी वालों मुझे बताओ क्या शैतान ने शराब पी थी? बोलो, क्या शैतान ने जिना किया था? क्या शैतान जुआ खेलता था? खेला था उसने? एक नाफरमानी की थी, उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया, तकब्बुर आ गया उसके अंदर। उस वक्त तक की बात मैं आपको बता रहा हूं, एक नाफरमानी की उसने, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों, एक नाफरमानी, मगर अल्लाह का हुक्म नहीं माना ना, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया। उसके राज वो जाने, मगर मुझ जैसा कम इल्म इतना तो जरूर कह सकता है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम एक नाफरमानी नहीं बल्कि हर दिन सैकड़ों नाफरमानियां करते हैं। सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां, पूरा दिन नाफरमानियां। आंख जैसे ही खुली अल्लाह का नाम जबान पर नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मोबाइल उठाया, मैसेज देखने लगे। रात भर में किसी ने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं किया, स्टेटस देखने लगे। रात जो मैंने स्टेटस लगाया था उसका क्या हाल है? रात जो मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था कितने लोगों ने देखा उसको? अच्छा, फिर पूरा दिन आप गौर कीजिए कितनी मर्तबा हम देखते हैं व्हाट्सएप को खोल खोल कर, फेसबुक को खोल खोल कर। हमारे जवान इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल,
और न जाने कितने एप्लीकेशंस हैं, बार बार खोल के देखते हैं, बार 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 बार। दिन भर में अगर 50 बार व्हाट्सएप खोल कर देख लिया तो कम से कम एक बार तो बंदे को ये ख्याल आना चाहिए मैंने 50 बार अपने आप से बंदा सवाल करे, मैंने 50 मर्तबा व्हाट्सएप तो खोल कर देख लिया। खुद से सवाल करो, क्या मैंने सारा दिन गुजार दिया? क्या मैंने पूरे दिन में एक मर्तबा अल्लाह का कुरान खोल के देखा है? खुद से पूछिए, अपने आप से सवाल कीजिए। पूरा दिन गुजर गया, मैंने 50 बार व्हाट्सएप तो देख लिया, क्या मैंने एक बार कुरान देखा? नहीं देखा। शबे बारात गुजरी, लोगों ने मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे एक दूसरे को, ग्रुप में देखो मैसेज पे मैसेज आ गए। क्या अगर मुझसे किसी का, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। सब ने एक दूसरे को मैसेज कर दिए, एक दूसरे को मैसेज पहुंच गए, अगर किसी का दिल दुखा हो तो खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ये आज का मुसलमान, व्हाट्सएप वाला मुसलमान, फेसबुक वाला मुसलमान, फेसबुक पे लंबी पोस्ट तो कर देता है मेरी गलती को मुआफ कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर देता है मेरी गलती को मुआफ कर देना, लेकिन घर के अंदर भाई से नाराजी है, 1 साल हो गया बातचीत बंद है, व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर रहा है, अपने भाई से मुआफी मांगने को तैयार नहीं है। वाह, सोशल मीडिया के मुसलमान, तूने दुनिया को मैसेज डाल दिए, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। बाप का रोज दिल दुखा रहा है, बाप से माफी मांगने को तैयार नहीं है। माँ से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, माँ माँ माँ, जिसने पैदा किया, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, उससे मुआफी मांगने को तैयार नहीं। एक हदीस सुनिए हुजूर की, अल्लाह की नाशुक्री हम बराबर करते हैं, लेकिन कभी ख्याल बेदार नहीं होता कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने और हम उसके तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें, उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आज हर आदमी कहता है मैं जन्नती, मैं जन्नत में जाऊंगा। बिल्कुल अल्लाह ताला सबको जन्नती बनाए, मगर आका की एक हदीस सुनो मेरे भाइयों। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, उनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन है? सुनिएगा गौर से, और इन्हीं 3 बातों पे गुफ्तगू मेरी खत्म। 3 लोग मेरे आका ने फरमाया ऐसे, जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी। इमामुल अंबिया ने फरमाया, पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। खुद अपने आप से पूछ लीजिए भाई, अपना फैसला खुद कीजिए, अपने लिए खुद मुंसिफ बन जाइए। हम कितने वक्त की पढ़ते हैं? क्या हम वाकई नमाजी हैं? क्या हमारी पेशानियां अल्लाह के हुजूर झुकती हैं? नमाजी बनिए, नमाजी। नमाज मेरे आंखों की, मेरे आका की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी। नमाज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज हमारे यहाँ मॉडर्न कल्चर आ गया ना, ज़बानी दीनदार तो बहुत हैं मगर अमल करने वाले दीनदार कम। जान लीजिए हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। मस्जिदों को आबाद कीजिए। एक कलम हम उठाते हैं, मस्जिदों के मुहाफिज हैं। मस्जिदों की मुहाफिजत नमाज के वक्त में घर पड़े रहने से नहीं होती, हिफाजत। मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, नमाजें पढ़िए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत मक्का छोड़कर जब मदीना आए हिजरत की, तो आका ने सबसे पहले वहां पे आकर मस्जिद बनाई। और सुनो, जब कयामत कायम होगी सारी कायनात फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की जात है। मगर फरमाया गया अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जमीन पर जाओ। कयामत कायम होने से पहले अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, ए फरिश्तों जमीन पर जाओ। या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाएगा जितनी भी जमीन पर मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को उठाओ और जन्नत में लेकर आ जाओ। मस्जिद तेरे मोहल्ले की, याद रखना तुझे जन्नत में जरूर मिलेगी। सारी मस्जिदें जन्नत में पहुंच जाएंगी। मस्जिदों से आज रिश्ता मजबूत कीजिए, कल भी यही मस्जिदें होंगी जन्नत में इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़िए। दूसरा कौन? पहला तो हो गया बेनमाजी, दूसरा कौन? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया दूसरा वो जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का दिल दुखाता है। फरमाया मेरे मुस्तफा ने जन्नत तो बड़ी चीज है, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज जो माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में लोग बात कर रहे हैं ना, हालत ये है, अल्लाह खैर फरमाए, ये सच्ची बात है। बाप को अगर बेटे से कोई बात, बाप बूढ़ा हो गया ना, ये जवान हो गया, इसमें ताकत आ गई, तो बाप डरता है बेटे से कहूं कैसे। अगर बाप को कोई काम है बेटे से, वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा बुरा ना मान जाए, कहीं मुझ पे गुस्सा ना करने लगे। माँ की तबीयत खराब है, बीमार है, दर्द से घर के अंदर चारपाई पे कराह रही है।
मगर हिम्मत नहीं हो रही कि बेटे से कह दे बेटे मैं बहुत बीमार हूं, मुझे दवाई दिला दे। क्यों? क्योंकि मां डर रही है बेटा गुस्सा न करने लगे। जान लो अगर ये कैफियत है घर के अंदर तो समझ लेना तेरी जन्नत तुझसे बहुत दूर निकल गई। घर जाके खुद से काम में कारोबार में मसरूफ रहने वाले फुर्सत नहीं मिली कि इस बात पर तवज्जो करता, मगर महसूस करो जाकर देखो कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे माँ बाप मुझे कोई बात बताते हुए मेरे गुस्से की वजह से खामोश रह जाते हो, कहीं दर्द में तकलीफ में यूं ही मुब्तला न रह जाते हो। मेरे भाइयों, माँ बाप का हक बहुत है औलाद पर। माँ बाप ने बहुत मेहरबानियां की हैं, माँ बाप ने बड़े कर्म किए हैं। जानते हो, बड़े से बड़ा पत्थर का कलेजा रखने वाला इंसान भी हो, सर्दियों का मौसम हो, ठंड की लंबी लंबी रातें हो, खतरनाक सर्दी के जब आदमी बिस्तर पे लेटता है, जल्दी बिस्तर गर्म नहीं होता, ठंडे बिस्तर में इंसान परेशान होता है। मगर ऐसे वक्त में किसी का बूढ़ा बाप अगर आवाज दे बेटा इधर आ, फर्मा बरदार बेटा उठकर जाएगा, कहेगा जी अब्बा क्या? अब्बा कहेंगे बेटा मुझे हाजत के लिए जाना है। बेटे ने बाप को पकड़ा, उठाया, हाजत के लिए लेकर गया। हाजत से बाप फारिग हुआ, उसके बाद में लाकर बिस्तर पे लेटाया। अब ये बेटा फिर अपने बिस्तर पे आया, इसने अपने बिस्तर के अंदर लेटकर अब सोच रहा है बिस्तर जरा गर्म हो जाए तो मुझे नींद आ जाए। अभी बिस्तर गर्म नहीं हो पाया था कि बाप ने फिर आवाज लगा दी, उस बूढ़े कमजोर ने फिर आवाज लगा दी बेटा जरा इधर आ। बेटा उठकर चला गया। बाप ने कहा बेटा मुझे हाजत के लिए जाना है। बेटा फिर उठाकर लेके गया। बाप हाजत से फारिग हुआ, फिर इसने बाप को बिस्तर पे लिटाया। वो ठंडा बिस्तर ठंडा ही रहा। ये फिर जाके बिस्तर पे लेटा, अभी बिस्तर गर्म नहीं हुआ था, फिर बाप की आवाज आ गई। बड़े से बड़ा मजबूत कलेजा रखने वाला भी इतना तो कह देगा, ए अब्बा क्या बात है, बार बार आवाजें दे रहे हो, सोने नहीं दे रहे हो। अब्बा मेरा बिस्तर भी गर्म नहीं होता कि तुम मुझे बुला लेते हो। मगर जान लेना मेरे भाई, अगर ये भी लफ्ज जबान पर आ गए तो ये भी तेरे लिए नुकसान है, क्योंकि कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ भी न कहना, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुम उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अल्लाह का कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ भी न कहना, अपने माँ बाप को तुफ भी न कहना। तो या अल्लाह क्या कहें, अल्लाह का कुरान कहता है बस इतना कहना। अपने रब की बारगाह में हाथ उठाना, कहना वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे मौला मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम फरमा जैसा इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। बहुत माँ बाप को सताने वालों जान लो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उस जन्नत का दरवाजा है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया अगर माँ बाप का दिल दुखाया है तो जान लेना तेरे सजदे, तेरी इबादतें अल्लाह ताला तेरे मुंह पे मार देगा। तेरी एक इबादत कबूल नहीं होगी, एक सजदा कबूल नहीं होगा। याद रख लो मेरे भाइयों, अपने रब को मनाओ और तरीका ये माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह और उसके रसूल भी राजी। दूसरा वो जो माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप को सताए, फरमाया जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी। आखिरी तीसरा कौन? फरमाया मेरे आका ने तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में फिरती हों, इधर उधर घूमती हो बेपर्दा। आका फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। बोलिए, ये जो दुपट्टियां ओढ़ ओढ़ के हमारे घरों की औरतें बाजारों में टहल रही हैं, कुछ ने बुर्के भी पहने हैं तो इतने मॉडर्न कि वो बुर्का खुद बेहयाई की एक अलामत।
जान लीजिए, फरमाया मेरे आका ने, एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। उसका बाप, उसका भाई, उसका शोहर, उसका बेटा। क्योंकि अल्लाह जब हुक्म देगा ना फरिश्ते दोज़ख में डाल दो इसे, कहेगी अल्लाह मेरा बाप भी जिम्मेदार है, इसने कभी कुछ नहीं कहा मुझसे। मेरा भाई भी जिम्मेदार है, इसने मुझे कभी नहीं रोका, बहन बेपर्दा ना घुमा कर। कहेगी मेरा शोहर भी जिम्मेदार है, इसने भी कभी नहीं कहा, ये तो दोस्तों को बुला के कहता था देखो भाभी कैसी है। बेटा वो भी जिम्मेदार है, उसने भी कभी नहीं कहा मां अगर तू पर्दे में नहीं रहेगी तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। अजीजाने गिरामी वकार, संवारिए अपने आप को, बेहतर बनाइए, साबिर और शाकिर बनिए, अल्लाह की रजा में राजी रहिए। वो जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहिए। हम बंदे हैं, हमारा काम है उसकी रजा में राजी रहना। हम बंदे हैं, हमारा काम है अपने रब, अपने परवरदिगार के नाफिज करदा कवानीन और अहकामात उन पर अमल करना और शरीयत के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारना। ये हमारा काम है और हमें नवाजना हमारे खुदा का काम है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली एजाज नहीं है, ये बहुत बड़ा तमगा है जो अल्लाह ने अता किया है। हुजूर का उम्मती बना दिया अल्लाह ने। और बहैसियत उम्मती हम पर अल्लाह ने कितना करम फरमाया और कितना हमसे प्यार किया, दिल तड़प जाएगा। कितनी नवाजिशें हैं हुजूर के सदक़े में अल्लाह की। हम तो गुनहगार ठहरे। इसियां शियार मैं आपको जरा बताता हूं कि अल्लाह ने करम कितने फरमाए हैं हुजूर के सदक़े में। मोहब्बत और अकीदत के साथ अब आपको मेरी बातें सुनना है और परेशान बिल्कुल मत होना। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक आपकी तबीयतें गवारा करें बस वहां तक मैं सुनाऊं, उसके बाद में इख्तिताम। दिल लगाकर मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आवाजें सब लोगों की निकल रही हैं और ठीक ठाक लोग हो गए हैं। तो और जरा सा चूंकि इब्तिदा है, आगाज है, तो मेरा हौसला बढ़ाने की गरज से भी और नेकियों में इजाफा करने की गरज से भी एक मर्तबा और दिल के साथ कह दें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने जब कलम को पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने कलम से फरमाया कलम लिख। कलम अर्ज करने लगा या अल्लाह क्या लिखूं। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ कलम, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा मौला कानून क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम लिख दे, जितने नेक, जितने परहेजगार, जितने तकवा शियार, जितने मुत्तकी होंगे सब जन्नत में जाएंगे और जितने गुनहगार होंगे सब दोज़ख में जाएंगे। कलम ने कानून लिख दिया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कलम अब जरा शीस पैगंबर की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा मौला इस उम्मत का कानून क्या है, जरा वो भी इरशाद फरमा दे। तो अल्लाह ने फरमाया कानून वही पुराना, कोई तब्दीली नहीं। ऐ कलम लिख दे, जितने नेक होंगे, परहेजगार होंगे, तकवा शियार होंगे सब जन्नत में
और जितने गुनहगार होंगे दोज़ख में जाएंगे। कानून लिख दिया गया, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिखा गया, कोई तब्दीली नहीं, वही कानून है पुराना। नेक जन्नत में जाएंगे, गुनहगार दोज़ख में जाएंगे। सारे नबियों की उम्मतों के कवानीन लिखे गए, सारे रसूलों की उम्मतों के कवानीन लिखे गए। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम रसूलाने इज़ाम की उम्मतों के कवानीन लिखे गए, कोई तब्दीली नहीं। कानून एक ही है, नेक जन्नत में जाएंगे, गुनहगार बोल सकते हैं आप, एक ही कानून है, कोई तब्दीली नहीं। सारे नबियों की उम्मतों के कवानीन लिख दिए गए, सारे रसूलों की उम्मतों के कवानीन लिख दिए गए, कोई तब्दीली नहीं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कलम अब जरा लिख, मेरे महबूब की उम्मत का कानून लिख दे। अल्लाह की बारगाह में कलम अर्ज गुजार हुआ, मौला कानून तो वही पुराना है, नेक जन्नत में जाएंगे, गुनहगार दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम अब तक तो यही कानून था, लेकिन अब कानून में तब्दीली आएगी, अब कानून में तरमीम की जाएगी। ऐ कलम अब तक सारे नबियों सारे रसूलों की उम्मतों के लिए यही कानून था, मगर अब जो बात है अब मेरे महबूब की उम्मत की बात है, अब इमामुल अंबिया की उम्मत की बात है, अब ताजदार मदीना की उम्मत की बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम लिख दे, जितने नेक होंगे, जितने परहेजगार होंगे, उन्हें मैं खुदा जन्नत में दाखिल करूंगा, और जितने गुनहगार होंगे वो मेरे महबूब का दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे। क्यों? हुजूर के उम्मती हैं तो कानून में तब्दीली आ गई। गुनहगारों अब खुश हो जाओ, अल्लाह ने शफाअत कुबरा मुस्तफा को अता फरमा दी। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने बेशुमार एहसान किए, बेशुमार उसकी इनायतें, बेशुमार फजलो करम, बहुत नवाजा अल्लाह ने। मगर साथ साथ अल्लाह ने यह भी फरमाया बंदो मैंने जितना तुम्हें दिया है ना, तुम बस एक काम करो, शुक्रगुजार बन जाओ, मैं और बढ़ाता जाऊंगा और अता करता जाऊंगा। तुम मेरा शुक्र अदा करने वाले बन जाओ, तुम बस शुक्र अदा करते रहो, इतना मिलेगा इतना मिलेगा, दामन तंग हो जाएगा तुम्हारा, नेमतें बंद नहीं हो सकती। अल्लाह बहुत नवाजने वाला, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। शुक्र अदा करते रहिए अल्लाह का, शुक्रगुजार बनिए। हम लोग दर हकीकत बात यह है शिकवे करते हैं, शुक्र अदा नहीं करते। शिकवा हर बात पर है हमारा। सर्दी ज्यादा हो जाए तब हम शिकवा करने लगते, ओहो बड़ी सर्दी है। गर्मी ज्यादा हो जाए तब शिकवा करने लगते हैं। बारिश अगर ज्यादा हो जाए तब शिकवा करने लगते हैं। जरा सा बुखार आ गया तब शिकवा करने लगे, अल्लाह से शिकायतें। सर में जरा सा दर्द हुआ तो शिकवा करने लगे। अल्लाह ने पड़ोसी को नवाज दिया, उसने अच्छा मकान बना लिया,
तो हम शिकवा करने लगे। बात बात पर हम शिकवा किया करते हैं, शिकायतें किया करते हैं। इसके बजाय अगर हम शुक्र अदा करने वाले बन जाएं तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए, साबिर और शाकिर बनिए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह की बारगाह में जाइए, अपने रब को अपना हाल सुनाइए, मगर शिकायतें न कीजिए, शिकवे न कीजिए। अल्लाह ताला नवाजने वाला, इतना जान लीजिए अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया, अल्लाह ने जो अता किया अनमोल अता किया। कोई कीमत लगा कर दिखाए, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, कोई जिंदगी की कीमत लगा के दिखाए। अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है पूरी दुनिया मिलकर इसकी कीमत नहीं लगा सकती है। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह ने आपको मुझे देखने के लिए आंखें दी, सारी दुनिया मिलकर सारी दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी जोर लगा ले मगर ऐसी आंखों को बना नहीं सकते। सारी दुनिया कोशिश कर ले, जैसे हाथ अल्लाह ने बना दिए, जिस तरह ये वर्क किया करते, काम किया करते हैं, इनकी अपनी सलाहियत है, जैसे अल्लाह ने बना दिए सारी कायनात मिलकर वैसे नहीं बना सकती। तो जान लीजिए अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया, जितना दिया अनमोल दिया, मगर अपनी तरफ भी जरा तवज्जो कीजिए। जितने शिकवे किया करते हो, जितनी अल्लाह से शिकायतें किया करते हो, शिकवे करने के बजाय कभी अपने आप को देख लिया होता, अपने आप में झांक लिया होता, अपना मुहासबा कर लिया होता। हाल क्या है हमारा, सारा दिन गुनाह करने के बाद में अल्लाह से शिकायतें करते हैं, शिकवे करते हैं। सुबह से लेकर रात तक गुनाह करने के बाद में अल्लाह से शिकवे और शिकायतें किया करते हैं। जरा अपनी तरफ नजर कीजिए, हालत क्या हो गई हमारी। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई, नमाजों से दूर हो गए और शिकायत अल्लाह से कर रहे हैं। अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज फरमाए, सारा सारा महीना रमजान का निकल जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो एक भी रोजा नहीं रखते, कहते हैं यार बर्दाश्त नहीं होता, भूख बहुत लगती है दिन के अंदर, फिर वो अल्लाह की बारगाह में शिकायतें किया करते हैं, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे जान लीजिए जितने हम गुनाह किया करते हैं, इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा, ये भी उसका बड़ा करम है, ये भी उसका बड़ा एहसान है। मगर हमारे हालात तो ये है, जितने हम गुनाह करते हैं गुनाहों के हिसाब से अजाब आ जाना चाहिए था, पत्थरों की बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ताला करम फरमाता है, अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करता। अल्लाह ताला हम गुनहगारों पे फिर भी करम फरमाता है। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा गौर करो, इमामुल अंबिया के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को छुपाता है, परवरदिगार हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल देता है, अल्लाह ताला ऐब पोशी फरमाता है। तो इतना जान लीजिए जब तक अपने आप पर नजर नहीं डालोगे, जब तक अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक अल्लाह की इनायतें नजर नहीं आएगी, अल्लाह के एहसानात पर तवज्जो नहीं जाएगी, क्योंकि शैतान खुला दुश्मन है, बराबर बहका रहा है, बराबर वसवसे डाल रहा है। शैतान अपना काम कर रहा है, खुला दुश्मन है। ए अल्लाह के बंदे, तू रहमान का बंदा है, तुझे अल्लाह ने जो दिया है अनमोल दिया है, तू अल्लाह की इनायतों पर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जा, शुक्रगुजार बन जाइए। ए भाई यूट्यूब वालों बैठ जाओ आराम से, बात आपको समझ में आ रही है जी? माशाअल्लाह, शुक्रगुजार बनिए, शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं, और जो शुक्र अदा नहीं करता, परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने, मैंने कहा ना, जो दिया अनमोल दिया,